राणा सांगा पर विवादित बयान देकर फंसे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर आगरा में हुए हमले के बाद से ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाया था और उसके बाद करणी सेना लगातार उन पर अपना दांव लगाए बैठी हुई है। और जिस तरीके से अलीगढ़ में उन पर कल फिर से हमला हुआ, उसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और आपको बता दें कि पीडीए के संकल्प को दोहराते हुए आज यहाँ पर कई संकल्प ऐसे हैं जो दोहराए भी जाएंगे। उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर लगातार अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हैंडल के माध्यम से हो या फिर पोस्टर वार के माध्यम से हो या फिर वो अपने बयान के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और रामजी लाल सुमन पर जिस तरीके से करणी सेना ने हमला किया और वहां के क्षेत्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, अखिलेश यादव को भी धमकी दी है कि उन्हें घुटनों पर हम लेकर के आएंगे। जब तक समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और अखिलेश यादव माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम लोगों का हमला इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि अखिलेश यादव प्रशासन पर और वहां के डीजी पर लगातार निशाना साध रहे हैं कि उन्हीं की सुरक्षा में इस तरीके से हमले जो है वो करवाए जा रहे हैं। आगे क्या कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हर बार आपको तकलीफ देनी पड़ती है हम लोगों को। एक छात्र ने एक छात्र को गोली मार दी थी और अभी तक कोई उसका समाधान नहीं कर पाया। उसे लेकर के अभी पटेल भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखेगी तो अभी जो छात्र है भूख रहा है दूसरे गोली मारी थी। देखिए, मैंने डेटा दिया था आपको, जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग है, ये भी है गोरखपुर, अमेठी, कुशीनगर की है। ये डेटा देख लीजिए आप, वो आप समझ गए होंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुशीनगर होकर के आया था, जो मुझे जानकारी मिली है वहां से, आईपीएस पीपीएस अधिकारी कुशीनगर जिले में पीडीए समाज का केवल एक है। कुशीनगर जिले में पीपीएस और आईपीएस अधिकारी केवल एक है, एक, आप समझ लीजिए। और फिर जो घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामजी सुमन जी का, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसमें क्या दूसरे राज्यों के लोग नहीं हैं करणी सेना में, या उनका सपोर्ट है? ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। पहलगाम हमले को लेकर एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा तो उसके ऊपर एफआईआर लिख दिया गया। और वो तो अभी विषय हमने कविता नहीं सुनी उनकी, अगर उन्होंने कहा हुआ तो अच्छा ही कहा होगा। उन्होंने ये कहा है, नहीं अगर कहोगे तो हम प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार मैंने आपसे बोला था, कहो तो हम इस पे चलवा दें। वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता बताओ, मैं चलवा देता हूँ। उनके हैंडल से नहीं चलाएंगे, किसी न्यूज चैनल से चलाएंगे। मुझे लगता है आज तक ने बड़ा अच्छी कवरेज दी है, आज तक वाला दिखाइए, यूपी तक वाला। बीजेपी सरकार में पीडीए पर, पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था,
वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ 2 बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में सुरोज जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया था। ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। अगर गाना कविता मिल गई हो तो चला दीजिए। इसी तरह हमारा एक समाजवादी साथी था, सोशल मीडिया पर उसने कोई टिप्पणी कर दी या कुछ लिख दिया, पुलिस ने और थाने में जाकर के मारपीटी सुनने में आ गया। अभी कविता आ गई। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क या संबंध होगा, और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो समाजवादी की पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर तीखे वार करते हुए नजर आए। उन्होंने प्रशासन और सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की मंशा से ही करवाया जा रहा है। और राणा सांगा पर जिस तरीके से विवादित बयान दिया था सपा सांसद ने, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आशु के साथ में सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।